औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. This is Wazir Kashif Haidari and today I am going to explain the part of 7 C's. हमने तो पहले तीन C's के हवाले से तो डिस्कस कर लिया. अब हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं चौथा हमारा C's में से एक पार्ट था हमारा कंसिडरेशन के हवाले से कि कंसिडरेशन होता क्या है. अब आप राइटिंग लिखेंगे तो कंसिडरेशन का आपने ख्याल रखना है. टू बी इन सम वन शूज़, जैसे कि इसमें ऐसा है कि आपने अपने आप को किसी की जगह पे रख के सोचना है कि अगर मैं वहाँ होता और कोई मुझे राइटिंग कर रहा होता तो उस वक़्त मेरी हालत क्या होती. तो आपने उसका ख्याल रखना है कि आपने अपने आप को किसी के जगह पे रख के सोचना है कि मैं अगर उसके जगह पे होता तो मुझे कोई राइटिंग करेगा तो जब मैं ये पढ़ूँगा तो मेरा हालत उस वक़्त क्या होगी. उसके हवाले से आपने लिखना है कि उसमें यह होना चाहिए कि आपके राइटिंग को इफ़ेक्टिव करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंस है कि आपके उसमें कंसिडरेशन होना चाहिए. उसमें एम्पैथी यानी कि अपने आप को किसी के जगह पे रख के हमदर्दी आपने ज़ाहिर करना है कि अपने आप को उसके जगह पर रख के सोचने के उस प्रोसेस को कहा जाएगा कंसिडरेशन प्रोसेस कहा जाएगा. इसके बाद हमारा है कंप्लीटनेस. कंप्लीटनेस में क्या है कि जो भी स्टेटेड है और अनस्टेटेड क्वेश्चन है उन सब का आपने आंसर देना है. उसमें जो हमारे दो पार्ट आते हैं, एक 5 W's और दूसरा 1 H का आंसर देना है आपने. जैसे कि 5 W's में क्या आएंगे? व्हेन, कब, वेयर, कहाँ, व्हाट, क्या, वाई, क्यों और हु, किसने. इनका आपने जवाब देना है. इन जो 5 W's का आंसर या इस 5 W's को कहा जाएगा आपका जर्नलिस्टिकल अप्रोच कहा जाएगा. जैसे आम हमारा कोई जर्नलिस्ट है तो वो क्या करते हैं, यही पूछते रहे कि यार क्या हो गया, कैसा हो गया, क्यों हुआ, कैसे, ये सारा पूछते हैं. उससे इन दो जो यानी कि 5 W's और एक 1 H को मिला के हम कहेंगे जर्नलिस्टिकल अप्रोच कहा जाएगा. आपने जो कंप्लीटनेस है हमारे राइटिंग में, तो उसमें क्या करेंगे, आप कोई भी जो स्टेटेड है और अनस्टेटेड है. स्टेटेड तो क्या होगा, आपको किसी ने कहा लेटर लिखने के लिए कहा, किसी ने कहा आपको कि रिपोर्ट लिखने के लिए कहा, तो आपने तो रिपोर्ट में आप जो लेटर है उसके हवाले से आप लिखेंगे जो उसने पूछा गया है. लेकिन आप सोचते कि कुछ में इसमें एडिशन की ज़रूरत है कि मुझे चाहिए कि मैं इसको भी उसको एक्सप्लेन करके बताऊँ, कि मुझे चाहिए इसको भी मैं उसको शेयर कर लूँ कि इसके हवाले से जो पूछा गया तो नहीं है, लेकिन आप उसको आप खुद समझते कि इसको भी उसमें होना चाहिए. तो उसमें जो लिखेंगे तो आपको जो कंप्लीटनेस का प्रोसेस क्या हो गया कि स्टेटेड एंड अनस्टेटेड सारे क्वेश्चन का जवाब देने की जो प्रोसेस है, इसमें 5 W और 1 H का आंसर देंगे तो उस वक्त आपका जो राइटिंग है वो कंप्लीटनेस की तरफ चला जाएगा. और जो हमारा एक और है उसमें है कि क्लैरिटी के हवाले से. क्लैरिटी क्या है, अब शॉर्ट आर रिजल्ट ऑफ अदर C's. अदर जो हमारे 6 C's बच गया, 6 C's के हवाले से हमने बात तो कर लिया है. इन तमाम के जो रिज़ल्ट है जो उन तमाम को मिला के हमारे लास्ट में एक जो क्लियर मैसेज है वो आ जाता है, उस वक्त क्लियरिटी हो जाएगा. जैसे कि उसमें आपका कंसाइसनेस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, कंप्लीटनेस होना चाहिए, करेक्शन होना चाहिए, सेंटेंस फ्रेगमेंट होना चाहिए. इन सब का जब आप ख्याल करके लिखेंगे तो तभी तो आपको जो मैसेज है जो आप जिसको रिसीवर को आप बेच रहे हैं वो तो क्लियर समझेगा ना, तभी तो आपको जो मैसेज है वो क्लियरिटी की तरफ चला जाएगा. जो तमाम जब आपके राइटिंग में 6 C's का कंसेप्ट होंगे तो तभी जाके आपको जो मैसेज है वो क्लैरिटी की तरफ होगा. इसका जो एडवांटेजेस क्या होगा, हमारा कॉस्ट सेविंग होगा, एज कन्वीनियंस होगा कि ये हमारे लिए आसान होगा कि अब समझने के लिए क्लियर है मैसेज. और इसमें टाइम कंज्यूमिंग हमारा कम हो जाएगी. आप क्लियर मैसेज है तो क्या हो गया, हमारा टाइम कंज्यूम कम हो गया. लास्ट पे एक बच गया, वो मैंने बताया नहीं था, वो है आपका सेंटेंस फ्रेगमेंट. सेंटेंस फ्रेगमेंट क्या होता है? सेंटेंस तो सबको पता है कि द ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव कंप्लीट सेंस, तो आपको तो सबको पता है कि सेंटेंस यह होता है. अब सेंटेंस फ्रेगमेंट क्या होता है? सेंटेंस फ्रेगमेंट एक्चुअली एक एक्सप्रेशन होता है. वो जैसे आपको लुक्स लाइक आपको जो सेंटेंस है वो ऐसा आपको लगता है कि ये सेंटेंस है, लेकिन एक्चुअली वो सेंटेंस होता नहीं है. जैसे हमने कहा टू इम्प्रूव द सैनिटरी कंडीशन ऑफ लाहौर, ये क्या है? आपको लग रहा है कि ये सेंटेंस है, लेकिन सेंटेंस नहीं है, बल्कि क्या है, ये सेंटेंस
फ्रैगमेंट है कि जिसमें आपको लगता है ये सेंटेंस है लेकिन एक्चुअली सेंटेंस नहीं है, कोई एक्सप्रेशन है। टू इम्प्रूव द सैनिटरी कंडीशन ऑफ लाहौर, लाहौर की सैनिटरी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? ये सेंटेंस तो नहीं है, कोई मुकम्मल तो मानी नहीं दे रहा। तो ये क्या क्या है आपका सेंटेंस फ्रेगमेंट के हवाले से बात हो गया। अब हमारे साथ जुड़े रहे, इंशाल्लाह आपको एक एक चीज़ क्लियर करते जाएंगे और जितना हो सके आपको इसी तरीके से इन चीज़ों को कंपोजिशन, हमारा जो मेन जो पार्ट है वो कंपोजिशन के हवाले से हम बात कर रहे थे कि राइटिंग के हवाले से। तो राइटिंग में हमारा आज जो करीबन मुझे लगता है कि कंपोजिशन प्रोसेस से राइटिंग है वो तो ख़त्म हो गया है। 7 से प्लानिंग था, प्लानिंग में हमने प्लानिंग का स्टेप तो पढ़ लिया, फिर राइटिंग में आया तो राइटिंग में हमने वो स्टेप कर लिया। अब एडिटिंग तो हमने जो कंप्लीट कर लिया, तो आप एडिट करना तो वो तो आसान है कि आपने एक नज़र देखना है, जो भी चीज़ आपने लिखा है उसको लिखने के बाद जो आपकी जो नज़र देखने के बाद जो जहाँ पे मिस्टेक पाया जाए या कोई आपको लगता है कि इसमें चेंजेस की ज़रूरत है, जो चेंज किया जाए कंप्लीट मैसेज, कंप्लीट जो आपका राइटिंग है उसको लिखने के बाद जहाँ पे चेंजेस लाया जाएगा उसे कहा जाएगा कि हमारे एडिटिंग का प्रोसेस कहा जाएगा। इंशाल्लाह आपको समझ में उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ चुकी होगी है, और मेरी कोशिश यही रहेगी इंशाल्लाह आपको इसी तरीके से समझाऊँ और इन शॉर्ट वीडियो में आपको समझा के इन कंसेप्ट के हवाले से क्लियर कर दूँ। थैंक यू।